और अगले सवाल पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल में अगेन हमारे पास एक पीवी कर्व है और पीवी कर्व में हमें दिया हुआ है हाँ, हमें दिया हुआ है P2 इज टू P1 और P1 P2 106 है, यहाँ पे जो P2 है वो 106 है पास्कल, तो ये हाफ हो गया 53 हो गया। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम V1 देखिए, V1 देखिए 4 से कैंसिल करने पर 0.1 आ रहा है और ये 0.4 आ रहा है, तो ये हमारा ये पास्कल में है और ये हमारा मीटर क्यूब में है। अब पूछा है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस क्या होगी। ठीक है, देखिए मोलर हीट कैपेसिटी हम सब जानते हैं फर्स्ट लॉ से Q बराबर क्या होता है, वर्क प्लस डेल्टा यू। Q को मैं लिख सकता हूं NR dt, ठीक है। वर्क को लिख सकता हूं मैं P dV और प्लस डेल्टा यू को N CV डेल्टा टी। ओके, तो देखिए अगर हम इसे ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, ये N C डेल्टा टी होता है, N C dt, यस N C dt। अब डिवाइड कर दिया जाए इसे, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे C की वैल्यू जो आ जाती है भाई, वो आ जाती है कितनी, देखिए N dt से डिवाइड करते हैं अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा CV और प्लस P dV अपॉन व्हाट N dt, ये आ जाएगा। ठीक है, P dV अपॉन N dt क्या आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है, हम व्हाट वी कैन डू इज, देखिए यहाँ पे हम क्लियरली इसका वर्क निकाल सकते हैं। आपको अगर वर्क कैलकुलेट करने को दिया जाए तो ये एरिया जो होगा ये वर्क होगा, ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए वर्क, ठीक है, अगर यहां से उतारे वर्क को लिखें तो वर्क आ जाएगा हमारे पास एरिया। एरिया कितना होगा जी, एरिया होगा हाफ ट्रेपीजियम का एरिया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 0.3 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए 53 प्लस 106 ये हो जाएगा, इनको सम करेंगे तो 3 इंटू 53 आ जाएगा, ये वर्क हो गया। और प्लस डेल्टा यू, तो डायटोमिक गैस है जी, तो डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी, तो सीवी हो जाएगा 5/2 और NR डेल्टा टी, यहाँ पे देखिए अगर सीवी को लिखे हम 5/2 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 और बचेगा R, तो NR डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1। और फिर बड़े आराम से देखिए आपको P2V2 भी पता है, P1V1 भी पता है, तो ये निकल आया Q हमारा। अब Q को मैं ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में ना लिखकर ऐसे लिख देता हूं, चलिए N C डेल्टा टी, NC डेल्टा टी, ठीक है। और एक काम करते हैं, चलिए R से यहां पे मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए R पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए NR डेल्टा टी, देखिए NR डेल्टा टी ये होता है हमेशा P2V2 माइनस P1V1। तो देखिए यहां पे बचेगा C/R इक्वल्स टू दिस होल एक्सप्रेशन और डिवाइडेड बाय, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, हम्म, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए थोड़ा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये बन जा रहा है जी 0.9/2 इंटू 53, 0.9/2 इंटू 53 प्लस यहां पे आ जाएगा हमारे पास 5/2 P2V2। So P2V2 is 0.4 into 106 और P1V1 is 0.1 into 53, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.7 into 53, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 5/2 भी है हमारे पास, यस हमारे पास क्या है 5/2 भी है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इंटू 5/2 और यहाँ पे हमें P2V2 से ही डिवाइड करना है, तो 0.7 इंटू 53 से डिवाइड भी कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए सॉल्व करें इसको तो हमारे पास ना ये हमारे पास आ जाता है 22/7 और R से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा हमें कितना, D मिल जाएगा।